मिसाल के तौर पर जब आप DDR यानी मशरकी जर्मनी को देखें, या जब आप सोवियत यूनियन रूस को देखते हैं, वहाँ कम्युनिज्म राज था और कम्युनिज्म में रियासत का मजहब एथीज्म था और बहुत से उलमा कराम को वहाँ कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान थे और वो इस्लाम और सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने की तबलीग कर रहे थे। उन्हें बुरी तरह कत्ल किया गया, ज़िबा किया गया, बल्कि ईसाई राहबों को भी बहुत सारे लोग यूं मार दिए गए। तो अगर लोग ये कहते हैं कि जी मजहब हमेशा तशद्दुद का सबब बनता है, तो भाई सोवियत यूनियन को देखो, वो तो खुलकर मजहब का इनकार करते थे, लेकिन उन्होंने खौफनाक जराइम का इर्तिकाब किया। अपने ही मुल्क के 20 मिलियन के करीब लोग कत्ल कर दिए। दूसरे लोगों की तो बात ही ना करें। यहाँ तक कि अल्बानिया में भी, जो कि एक मुसलमान मुल्क हुआ करता था, जब वो कम्युनिस्ट अनवर खोजा के ज़ेरे हुकूमत था, उसने बहुत से लोगों को कत्ल किया। यूं ही चाइना, नॉर्थ कोरिया में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हाँ, बाज़ औक़ात खुशकिस्मती से हालात बदल जाते हैं, लेकिन जब आप इस तसव्वुर को देखते हैं कि लोग खुदा के अहकाम के बगैर खुद ही अपने ऊपर हुक्मरानी करें, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं निकलता।